परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को नमन करता हूँ। दोस्तों, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। आदिशक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी प्राण स्वरूप से 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में जीवन रूप से प्रतिपल विद्यमान वो शक्ति जो सूक्ष्म रूप से है दोस्तों, आँखों से दिखाई नहीं देती है, लेकिन वही आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण वो बिजली के रूप में सारे संसार के प्राणियों को जीवन प्रदान करता है। वो ऐसी प्राण शक्ति को हम नमन करते हैं। दोस्तों, आज जिस स्थान पर हम आपसे रूबरू हैं, ये पावन तीर्थ स्थान है दोस्तों, जहाँ पर आज विश्व के ऐसे एक राजनेता का जन्म हुआ है दोस्तों, जो धरती पर प्रथम मानवों को राजनीति प्रदान करने वाले लोग, धरती के प्रथम मानव वो आर्य लोग थे दोस्तों, जिन्होंने सारे विश्व को प्रथम सतयुग में कोई राजा प्रजा कोई दंड दांडी की आवश्यकता थी नहीं। जब धरती पर मानवों का आगमन हुआ दोस्तों, उस आगमन के समय धरती पर इतने श्रेष्ठ और महान लोग धरती पर प्रथम मानव आए थे दोस्तों। उन्होंने प्रथम आगमन काल में ही वो आर्य कहलाए, क्योंकि वो श्रेष्ठ का कार्य करते थे और उनका ये श्रेष्ठ कार्य था दोस्तों। धरती पर प्रथम मानवों ने यज्ञ विज्ञान का जो आविष्कार किया था, ये यज्ञ विज्ञान इतना सूक्ष्म और इतना अद्भुत ये वैज्ञानिक एक पद्धति उन लोगों ने तैयार की थी, जिसकी वजह से वो लोग दोस्तों प्रथम मानव हमारे जो प्रथम आदि पूर्वज हमारे उन्होंने अपने संपूर्ण ब्रह्मांड में उन लोगों ने अपने संपर्क स्थापित कर लिए थे। और दोस्तों, प्रथम मानव इतने वैज्ञानिक शोधों में लीन रहने वाले और आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम, इन सूत्रों को जिसने वेद दोस्तों हमारे संपूर्ण वेदों का जो सार जो 2 सूत्र हैं, उन्हीं सूत्र ये वेद सूत्रों के अनुसार ही इस सृष्टि में संपूर्ण जीवों का आगमन हुआ है, जिनमें हजारों लाखों तरह की 84 लाख प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पति यहाँ है दोस्तों। उन सभी में जो जीवन रूप है, वो जीवन की जो बिजली है, वो सब में एक ही बिजली है, इस बिजली में कोई अंतर नहीं है। और जो सभी जीव हैं उनमें दोस्तों जो उस प्राण को धारण करता है, इन सभी जीवों में कोई अंग प्रत्यंग ऐसा नहीं बनाया गया है जो प्राणों को धारण करता है। तो ये भी स्पष्ट बात हो जाती है कि सभी जीव, चाहे वो छोटा है बड़ा है, उन जीवों का जो शरीर है वो सबका एक ही उन्हीं 5 तत्वों से बना है, जिनसे मानव बना है, उनसे चिड़िया तोते का शरीर बना है। और सभी शरीरों में प्राणों को धारण करने के लिए कोई अंग नहीं बनाया गया है। दूसरी बात, फिर जितने भी जीव हैं उनका जीवन जब ही प्रारंभ होगा जब आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण उनमें प्रवेश करेगा। और ये भी स्पष्ट हो जाता है कि दोस्तों परम सत्ता परमात्मा जो स्वयं सूक्ष्म रूप में विद्यमान है, उन्हीं का ही एक अंश आत्मा वो भी सूक्ष्म रूप से है दोस्तों। जब वो आत्मा किसी भी जीव में प्रवेश करेगा तो आत्मा के प्रवेश करते ही आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण वो आत्मा खींच लेती है और जीवन प्रारंभ हो जाता है। चाहे वो जीवन अब चिड़िया का है, चाहे वो तोते का है, चाहे शेर का है, चाहे मानव का है, लेकिन सभी के साथ जो परमात्मा का और आत्मा का और आदिशक्ति माँ गायत्री का जुड़ाव है, वो प्रत्येक जीव में एक समान है। तो इसीलिए दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव जो आज युग परिवर्तन करने के लिए इस धरा पर अवतरित हुए, उन्होंने दोस्तों अखिल विश्व गायत्री परिवार जो नाम रखा है, इस नाम का मतलब ही होता है कि सारे संसार के संपूर्ण जीवों का परिवार। तो आज जो सारी दुनिया में दोस्तों ये
आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम। अब ये आत्मत सर्वभूतेषु का जो सूत्र है, इस बार दोस्तों इस सूत्र को परम पूज्य गुरुदेव ने ये धर्म में बोला जाता था, लेकिन इस बार दोस्तों इस शब्द को राजनीति में स्थापित कराना है। तो ये बहुत मुश्किल कार्य था और इस मुश्किल कार्य के लिए ही इस धरती पर दोस्तों कुछ ऐसी आत्माएं परम पूज्य गुरुदेव ने बुलाई थी अपने साथ ही। दोस्तों उन महान एक आत्मा जो इस पावन धरती पर जन्मी, वो दोस्तों ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने दोस्तों आज सारे विश्व राजनीति के सम्मुख अपने प्रथम वेद सूत्र को आधार बनाते हुए और एकात्म मानववाद का राजनीतिक सिद्धांत सारे विश्व के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया है। दोस्तों अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के अनुसार अगर सारे विश्व की राजनीति का निर्धारण भावी जीवन में किया जाएगा तो निश्चित तौर पे यहाँ मानवों के बीच जितने भी धरती पर युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं के जो लंबे सिलसिले चले आ रहे हैं, उन सभी का समापन करने के लिए ये सूत्र दोस्तों सारे विश्व में आज इसकी राजनीति में पदार्पण की बहुत आवश्यकता है। और आज जितने भी धरती पर राजनीति में दोस्तों हम लोग राजनीति वाले लोग नहीं हैं, लेकिन आज विश्व को दोस्तों इस राजनीति के कारण ही आज धरती पर मानवों की ये स्थिति हुई है। तो निश्चित तौर पर परम पूज्य गुरुदेव जो पूरे युग परिवर्तन के लिए धरा पर आए हैं, उन्होंने राजनीति के पुनर्निर्धारण का भी पहले ही प्रबंध कर लिया था और उनका ये प्रबंध दोस्तों उन्हीं के गांव के पास ही चंद्रभान नंगला के उपाध्याय दीनदयाल उपाध्याय थे। दीनदयाल जी भी, परम पूज्य गुरुदेव भी उपाध्याय थे। और दोस्तों उसी आगरा ज़िले में और 5-7 वर्ष के अंतराल में ये 2 ऐसी देव सत्ताएं इस धरती पर आई, जिनमें से एक ने आत्मत सर्वभूतेषु की सिद्धि राजनीति में की, जिनका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, और परम पूज्य गुरुदेव जो दोस्तों अखिल विश्व गायत्री परिवार के माध्यम से वसुधैव कुटुम्बकम की सिद्धि करते हैं। तो सारे 8 अरब मानव जो धरती पर निवास करते हैं, आज सारे संसार के मानवों को दोस्तों एक ऐसी दुनिया का निर्माण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ये सूत्र कर रहे हैं, जहां मानवों के बीच सभी प्रकार के युद्ध, शोषण, वध जो चल रहे हैं, उनकी आवश्यकता ही ख़त्म हो जाएगी। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आज भारत में विशेष तौर पर आज ये तीसरी टर्म आ गई है। उसी जनसंघ की पार्टी का राज आज भाजपा के राज में आज तीसरी बार हमारे देश में इतने आदरणीय, कुशल और सारी मानव जाति के लिए सोच रखने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जो सारी दुनिया में अपने उस सनातन को पुनः स्थापित करने का जो प्रयास कर रहे हैं, आज सारे राष्ट्र को दोस्तों उनको और सारी दुनिया को, विशेष तौर से पूरी भाजपा को, विशेष तौर से आरएसएस को, और दोस्तों विशेष तौर से सभी गायत्री परिवार के सदस्यों से मेरा निवेदन है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन का और गुरुजी का जो संबंध था, वो इन सूत्रों के रूप में धरती पर अवतरित हुआ है। और 4 सूत्र जो आए हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की राजनीति से, वो 4 सूत्र दोस्तों इस क्रम से उनकी व्याख्या होगी। आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना पहले होगी, तो सारी दुनिया में ये जितने भी रोजगार और बेरोजगारी की जो बातें हैं, सारी धरती